नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। टॉप 5 में आज जिन खबरों पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहली खबर होगी क्यों फटी जीन्स के बयान पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का वो बयान जो उन्होंने फटी जीन्स को लेकर दिया था, उसके बाद एक और बयान आया है शॉर्ट्स को लेकर और इस पर भी अब वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड कैबिनेट की एक बैठक हुई, उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उन निर्णयों पर बात करेंगे। कोटद्वार को एक मेडिकल कॉलेज मिला है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के 2 पुलिस अधिकारियों को पुलिसिंग के लिए, बेहतर पुलिसिंग के लिए और कोरोना लॉकडाउन के दौरान बेहतर काम के लिए अवार्ड मिलने जा रहा है। कौन वो 2 पुलिस अधिकारी हैं, उनका नाम भी आपको बताएंगे और कौन सा अवार्ड उन्हें मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कोरोना वायरस किस तरह से देश में एक बार फिर से बढ़ रहा है। 1 महीने के अंदर 85% एक्टिव केस बढ़े हैं। चिंता बढ़ाने वाली बात है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। फटी जींस के बाद अब शॉर्ट्स वाले बयान पर घिरे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया पर हो रहा है विरोध। बचाव में उतरे बीजेपी के कई नेता। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने को मिली सैद्धांतिक स्वीकृति। डीपीआर के लिए मिलेगा 1 करोड़ रुपया। उत्तराखंड सरकार के 4 साल का कामकाज पूरा। सरकार की उपलब्धियों पर नहीं हुआ कोई बड़ा आयोजन। पिछली सरकार ने तय किए थे कार्यक्रम, सरकार और संगठन ने कार्यक्रमों से बनाई दूरी। कोरोना काल में बेहतर काम करने के लिए उत्तराखंड पुलिस को मिलेगा सम्मान। एसएसपी तृप्ति भट्ट और एएसपी सीआईडी लोकजीत सिंह को मिलेगा फिक्की अवार्ड। देश में जारी है कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटों में सामने आई 35,871 नए मामले। 172 लोगों ने गंवाई जान। 1 महीने में बढ़े 85% एक्टिव केस। मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कई फैसले लिए, कई उन्होंने एक्शन भी दिखाए। उनके फैसलों को लेकर, उनके एक्शन को लेकर वो सोशल मीडियाओं में चर्चाओं में भी थे। कई लोगों ने उनकी जमकर तारीफें भी की। लेकिन उसके बाद बैक टू बैक तीरथ सिंह रावत के 2-3 बयान ऐसे सामने आए कि वो इस पर पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उनके इन बयानों को निंदा की जा रही है। उनके इस बयानों को लेकर उनको घेरा जा रहा है, तमाम तरह के जवाब दिए जा रहे हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। ट्विटर में वो टॉप ट्रेंडिंग में भी रहे। क्या वो बयान था वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 3 तरह के बयान दिए हैं। पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बनाने वाला एक बयान दिया था, उस पर ज्यादा कुछ हंगामा हुआ नहीं। तो उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने फटी हुई जीन्स को लेकर कमेंट किया। आप सबसे पहले ये बयान सुन लीजिए। तो हमने लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहां है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूं? मैं एनजीओ चलाती हूं। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस बयान पर जमकर बवाल हो रहा है। विपक्ष से लेकर, आम आदमी से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर और सेलिब्रिटी से लेकर हर कोई उनकी खिंचाई भी कर रहा है इस बयान के ऊपर। इस बयान में मुख्यमंत्री एक किस्सा सुनाते हुए कह रहे हैं कि जब उनके बगल में एक महिला बैठी थी, उन्होंने उसके गमबूट देखे, उसके बाद उन्होंने उसकी जीन्स देखी जो फटी हुई थी, हाथों में कड़े पहने हुए थे। पति जेएनयू में प्रोफेसर हैं, खुद एनजीओ चलाती है। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। तब से लेकर और अब तक लगातार इस पर तीरथ सिंह रावत घिरते जा रहे हैं। सोशल मीडिया में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कई जो फिल्म एक्ट्रेस हैं और जो समाज सेवी हैं, वो इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसके बाद एक और बयान मुख्यमंत्री का सामने आया जिसमें उन्होंने
शॉर्ट्स को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि शॉर्ट्स, कॉलेज में शॉर्ट्स पहन करके जो लड़कियां आती हैं वो कॉलेज में पढ़ने आती हैं या फिर अपना बदन दिखाने आती हैं। इस तरह के बयान पर भी वो घिरते हुए नजर आए। तमाम तरह के रिएक्शन उनके इन बयानों पर आए। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस बयान पर विपक्ष जमकर हमलावर कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत महिला विरोधी हैं, उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इस तरह के बयान उनकी मानसिकता के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो वहीं फिल्म अदाकारा सोना महापात्रा समेत कई एक्ट्रेस हैं, अमिताभ बच्चन की नतनी नव्या नवेली हैं, जिन्होंने की तीरथ सिंह रावत के इस बयान पर आपत्ति जताई है और इस पर काफी कई तरह के कमेंट्स भी किए हैं। सोशल मीडिया पे रिप्ड जींस जो है वो ट्रेंडिंग में रही थी। जब तक कि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मैच शुरू नहीं हुआ तब तक पूरे दिन भर ये ट्रेंड करता रहा। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, मीम्स तीरथ सिंह रावत के ऊपर बनते रहे। लेकिन इसी बीच विपक्ष से लेकर और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि महिलाएं क्या पहने वो तय करने वाले तीरथ सिंह रावत कौन होते हैं। तीरथ सिंह रावत के इस बयान के बाद कई सेलिब्रिटीज, कई जो एक्ट्रेस हैं और कई जो समाज सेवी हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने फटी हुई जीन्स के साथ अपनी फोटोज पोस्ट की हैं। उन्होंने कहा कि पहले आप सोच बदलिए। इस तरह की सोच के साथ आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप एक प्रदेश चलाते हैं, तो फिर ये अंदाजा लगाइए कि प्रदेश का क्या होगा। तो इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बावजूद भी बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो कि इस वक्त तीरथ सिंह रावत के साथ खड़े हैं, तीरथ सिंह रावत को बैक कर रहे हैं, उनके इस बयान पर उनका बचाव कर रहे हैं। यहां तक कि उनकी पत्नी ने भी उनका बचाव किया है। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर तीरथ सिंह रावत की खूब ट्रोलिंग हुई। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इस मामले में सामने आई हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें, कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो ये बयान दिया था फटी हुई जींस वाला और उसके बाद शॉर्ट्स वाला, क्या ये ठीक है या गलत है? एज ए मुख्यमंत्री क्या उन्हें ऐसा बयान देना चाहिए या ऐसे बयानों से बचना चाहिए, वो भी तब जबकि उनके पास 8-9 महीने का समय बचा हो, जब उन्हें काम पर फोकस करना चाहिए, जब वो नए नए मुख्यमंत्री बने हों, तब क्या उन्हें इस तरह की बयानबाजी से बचना नहीं चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके आप भी अपनी राय रखिए। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक की। उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक हुई। मंत्रियों को, विभागों के जब बंटवारे हुए तो उसके बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। उनमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय है कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज को खोलने का। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने को स्वीकृति दी गई। वहां पर जो बेस अस्पताल है, उस बेस अस्पताल को ही मेडिकल कॉलेज में उच्चीकृत किया जाएगा। ये मांग कोटद्वार के लोगों की काफी समय से वहां पर थी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में वहां पर सिर्फ एक आध ही अस्पताल हैं जिनके ऊपर काफी एक बड़ा एरिया डिपेंडेंट है। यानी कि एक बड़े एरिया के लोग, यहां तक कि बिजनौर तक के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोटद्वार पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे में काफी एक लंबे समय से मांग चली आ रही थी। इस मांग पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है और बाकायदा इसकी DPR तैयार करने के लिए 1 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यानी कि कोटद्वार वासियों की एक लंबे समय की मांग थी। वहां के जो विधायक हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत, उन्होंने भी इस पर खुशी जताई है, आभार जताया है। वो भी काफी लंबे से इसके लिए प्रयासरत थे, काम कर रहे थे। लेकिन अब इसके लिए एक DPR के लिए 1 करोड़ रुपया भी स्वीकृत हो गया है और आने वाले समय में वहां पर मेडिकल कॉलेज भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे कि गोपन विभाग का नाम बदल करके मंत्री परिषद रखा गया है और सरकार के जो प्रवक्ता मदन कौशिक इससे पहले हुआ करते थे, तो अब वो बदल करके, क्योंकि मदन कौशिक तो अध्यक्ष बन गए हैं, तो ऐसे में सुबोध उनियाल को सरकारी प्रवक्ता बनाया गया है, सरकार की ओर से प्रवक्ता बनाया गया है अगले आदेशों तक। इसके अलावा कैबिनेट में क्या फैसला लिया गया? इसके अलावा कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया कि जो फोर्टिस अस्पताल है, जिसका अनुबंध PPP मोड में देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल से है, वो इस महीने खत्म हो रहा था। उस अनुबंध को PPP मोड में बढ़ा करके 1 साल और उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2022 तक वो अनुबंध रहेगा। तो देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल के साथ जो फोर्टिस अस्पताल का अनुबंध था उसको बढ़ा दिया गया है। ये भी एक कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, तो उस सत्र का सत्रावसान करने पर इस बैठक में स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा हरिद्वार कुंभ में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनको लेकर कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि उनमें जो निर्माण कार्य हैं उनमें कुछ रियायतें दी जाएंगी ताकि काम जल्द से जल्द पूरे हो सकें। इनमें महत्वपूर्ण बात एक ये है कि 2 करोड़ तक के जो काम हरिद्वार कुंभ में होंगे, उन 2 करोड़ तक के कामों को मेलाधिकारी जो है बिना किसी टेंडर के करवा सकेंगे। तो इस तरह के फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात थी, कोटद्वार को जो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति की गई है, वो इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी, जिससे कोटद्वार के लोगों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को, पौड़ी के लोगों को और जो लोग अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोटद्वार पर डिपेंड हुआ करते थे, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। हो सकता है भविष्य में इससे मेडिकल कॉलेज वहां पर खोलने से वहां के लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो काफी अच्छे तरीके से मिल सकें। चलिए तीसरी खबर में बात कर लेते हैं अब उत्तराखंड सरकार के 4 साल के कामकाज की। 18 मार्च को उत्तराखंड सरकार के 4 साल का कामकाज पूरा हो चुका है।
लेकिन 4 साल के कामकाज पर ना तो आपने किसी अखबार में कोई बड़े बड़े विज्ञापन अपनी उपलब्धियों के देखे होंगे, ना ही आपने कोई होर्डिंग देखे होंगे, और ना ही किसी तरह के किसी कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। जबकि इससे पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे और वो जब मुख्यमंत्री पद से हटने ही वाले थे, तो आखिरी समय तक तमाम तरह के कार्यक्रम फिक्स किए गए थे बीजेपी की तरफ से। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया जाने वाला था, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होने वाले थे, और अलग अलग विधानसभाओं में 4 साल की उपलब्धियों को सरकार गिनाती इस तरह के कार्यक्रमों को प्रस्तावित किया गया था। लेकिन सरकार के 4 साल का कामकाज जिस दिन पूरा हुआ, उस दिन 4 साल के बारे में कोई भी कहीं पर गतिविधि देखने को नहीं मिली। ना तो कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, ना कोई छोटा कार्यक्रम आयोजित हुआ, ना बीजेपी कार्यालय में कोई कार्यक्रम देखने को मिला, ना इस मामले पर किसी ने बात की, और ना ही किसी विधानसभा में 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया गया, और ना ही आपको कोई बड़ा बड़ा ऐड दिखा होगा। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब मीडिया ने बातचीत की, तो उन्होंने अपने उन 4 सालों की उपलब्धियों को गिनाया जो उन्होंने 4 साल के दौरान काम किए हैं। इसमें उनका कहना यह था कि देवस्थानम बोर्ड का जो गठन है वो एक 20 सालों में एक सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम था, जो कि वो पहले भी कहते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी तमाम योजनाओं का जिक्र किया जो उनके कार्यकाल में शुरू की गई थी। लेकिन बहरहाल वक्त देखिए कितनी तेजी से बदलता है। जहां 18 तारीख को पूरे प्रदेश भर में 4 साल का जश्न होना था, 4 साल का कार्यक्रम होना था, वहां 18 तारीख को 4 साल के कामकाज पर किसी भी तरह की बात सरकार की तरफ से नहीं की गई, क्योंकि सरकार बदल चुकी है। हालांकि सरकार बीजेपी की ही है, मंत्री वही हैं, लेकिन सरकार के मुखिया बदल चुके हैं। अब नए मुख्यमंत्री का कार्यकाल जिस दिन कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा, उस दिन आपको ये जश्न देखने को मिलेंगे। अब बात उत्तराखंड पुलिस को लेकर। उत्तराखंड पुलिस के 2 अधिकारियों को एक बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। ये बेहद खुशी की बात उत्तराखंड के लिए भी है, और ये सम्मान इसलिए मिलने जा रहा है क्योंकि इन अधिकारियों ने जो कोरोना लॉकडाउन था उस दौरान बेहतरीन काम किया है। सम्मान फिक्की की तरफ से दिया जाएगा। फिक्की की तरफ से जो अवार्ड है वो बेहतर पुलिसिंग के लिए और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए उत्तराखंड पुलिस के 2 अधिकारियों को दिया जाएगा। आखिर कौन है वो 2 पुलिस अधिकारी जिन्हें फिक्की की तरफ से ये अवार्ड स्मार्ट पुलिसिंग के लिए और बेहतर कामकाज के लिए मिलने जा रहा है? इनमें पहला नाम है तृप्ति भट्ट का। तृप्ति भट्ट टिहरी की एसएसपी हैं। इससे पहले वो एसडीआरएफ की कमांडेंट रह चुकी हैं। तो तृप्ति भट्ट ने लॉकडाउन के दौरान उस वक्त बेहतरीन काम किया था जब वो एसडीआरएफ की कमांडेंट थी, और प्रवासियों को दूसरी जगहों से यहाँ पर लाना और यहाँ से उन्हें उनके घर पहुँचाना, ये काम बहुत अच्छे तरीके से उस वक्त तृप्ति भट्ट ने किया था। इसलिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा फिक्की अवार्ड से। और लोकजीत सिंह जो कि एसपी क्राइम उस वक्त थे, इस वक्त वो एएसपी सीआईडी हैं, तब वो एसपी क्राइम थे। उन्हें देहरादून में जो कोविड कंट्रोल सेंटर बना था, तो उस कंट्रोल रूम का उन्हें इंचार्ज बनाया गया था, और उस वक्त उन्होंने चाहे लोगों को राशन पहुंचाने की बात हो या लोगों तक तमाम तरह की सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, क्विक रिस्पांस करने की बात हो, क्विक रिस्पांस के लिए, इमरजेंसी रिस्पांस के लिए उन्हें इस बार ये फिक्की का अवार्ड दिया जा रहा था। यानी कि उत्तराखंड के 2 अधिकारियों को बड़ा अवार्ड मिलेगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने बेहतरीन काम किया है, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड पुलिस ने उस दौरान काफ़ी बेहतरीन काम किया था। तो चलिए अब बात कोरोना वायरस की। देश भर में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से संक्रमित हो रहा है, तेजी से संक्रमण फैल रहा है। इस संक्रमण से आपको भी सुरक्षित रहना है। एक बार फिर से कोरोना के केस जो हैं वो बम्पर तादाद में आए हैं। पिछले 24 घंटों में 35,871 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो कि काफी ज्यादा हैं, और 172 लोगों ने कोरोना के चलते पिछले 24 घंटों में अपनी जान गंवाई है। आपको ये भी बता दें कि कोरोना संक्रमण की जो गति है वो भी काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 1 महीने में करीब 85% एक्टिव केसों की संख्या बढ़ी है, यानी कि जो एक्टिव केस है उनकी संख्या में 85% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये एक्टिव केस 2,52,364 तक अब पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 17 फरवरी को देश में सक्रिय मामले 1,36,549 रह गए थे। उस समय सक्रिय मामले लगातार घट रहे थे, लेकिन 1 महीने में काफी तेजी से ये आंकड़े बढ़े हैं, और पिछले 24 घंटों के दौरान जो मामले बढ़े हैं 17,958 सक्रिय मामले बढ़े हैं, जबकि इस दौरान स्वस्थ होने वालों की संख्या 17,741 रही है। उत्तराखंड में कल 110 मामले सामने आए थे, परसों 110 मामले सामने आए थे, और कल करीब 85 मामले सामने आए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आपको सुरक्षित रहना है, मानकों का पालन करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो दूसरी वेव जो कही जा रही है कई जगहों पर, अगर इसी तरह से आपके स्टेट में या फिर आपके जिले में भी बढ़ती है, आपके शहर में भी बढ़ती है, दिक्कतें आपको भी हो सकती हैं, क्योंकि कई जगहों पर लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे हालात भी हो चुके हैं। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। या खबरें आपको कैसी लगी, इन खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता दीजिए। और बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। इसी तरह से आप संवाद 365 के साथ बने रहिए। इसी तरह से वीडियोस को शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, अपनी प्रतिक्रिया रखिए जैसे आप रख ही रहे हैं। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।